हेलो 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 बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अजय और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, हमारा चैप्टर कल फिनिश हो गया था और इसके न्यूमेरिकल बचे हुए थे, है ना, जो न्यूमेरिकल आज अपन करेंगे। और उसके बाद में ये चैप्टर विथ न्यूमेरिकल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और अगर अपन बात करें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस सर, और अगर अपन पढ़ें तो कहाँ पढ़ें, या इसके बारे में और डीप पढ़ना हो तो अपनी एनसीईआरटी है उसको वन यानी कि 1 to 1 लाइन। अब अगर आप दोबारा इसको पढ़ते हो विथ बुक, मतलब बुक के साथ पढ़ते हो, फिर दोबारा इसको देखोगे तो और चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, इसके बाद आज अपन फिर से एक बार क्या कर लेते हैं, पूरा जो चैप्टर है उसका जो इम्पोर्टेंट क्या है फॉर्मूले उनकी बात करेंगे। और फिर अपन क्या करेंगे, जो अपने जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन हैं, एक्सरसाइज वाले जो न्यूमेरिकल हैं, उनको 1 by 1 क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बता ही दिया कि आज अपन क्लास में क्या क्या करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैंने ये आपकी एनसीईआरटी बुक है ना, तो मैंने पहले से ओपन कर रखी है इसको, क्योंकि ये 11 न्यूमेरिकल हैं और 11 अपने को एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, इससे पहले अपन थोड़ा सा फॉर्मूले का रिवीजन कर लेते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, अपन को चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी और ये पता भी हो जाएगा कि हाँ यहाँ पे ये फॉर्मूला अपने को अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए फिर। तो अपन जो इक्वेटोरियल, एक्सियल और जर्नल फॉर्म में जब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की जो वैल्यू अपन क्या निकाल रहे थे, कैलकुलेट कर रहे थे, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं अपन। क्यों? ठीक है, तो अगर ई एक्सियल की जो वैल्यू अपने पास है, ई एक्सियल की वैल्यू कितनी थी अपने पास, टू के पी आर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर 4। और यहाँ आर इज़ वेरी वेरी लेस देन किससे, एल है। तो अगर यहाँ पे क्या हो जाए ये फॉर्मूला, इसको जैसे और सोल्व करो आगे, तो 2 kpr, ये कितना हो जाएगा, आर की पावर 4, एंड देन अपने को कितना मिलेगा, 2 kp/r³। ये तो अपने को मिला है ई एक्सियल। अगर अपन पोटेंशियल की बात करें तो अपने को पता है एक आर कम हो जाता है तो 2 kp, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कांस्टेंट है तो kp/r³। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी अगर अपन बात करें, ठीक है, दूसरी अपन किसकी बात करें, इक्वेटोरियल पे, जो जो ई इक्वेटोरियल है, निरक्षीय स्थिति पर, तो अपने पास क्या हो जाएगा, kp/r² माइनस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, यहाँ से जब r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन किससे है, l से, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल या नेग्लेक्ट कर देंगे अपन। तो जो ई इक्वेटोरियल निरक्षीय स्थिति के लिए तो कितना हो जाएगा, kp/r की पावर, ये कितना है 3/2, और ये कितना है 2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, एंड kp/r³। और यहाँ पे जो v है ये कितना है 0, यहाँ पे कभी ये मत लिख देना आप। ठीक है, ऐसे ही अगर अपन किसकी बात करें, जनरल फॉर्म की, 3 फॉर्मूले होते हैं इसके, तो ई जनरल की जब अपन बात करेंगे, या व्यापक जो अपन बोलते हैं, तो इसके लिए कितना होता है, kp/r³ अंडर में कितना है 3 cos² θ+1। ऐसे ही अगर पोटेंशियल के लिए निकालें जनरल फॉर्म, तो कितना हो जाएगा, kp/r², और ये क्या हो जाएगा, cos θ। ये बातें भी क्लियर हो गई। उसके बाद में पोटेंशियल का फॉर्मूला अपने पास है कि kq/r। ठीक है, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड अपन जानते हैं kq/r, इसका ये नॉर्मल फॉर्मूला है। ठीक है, अगर यहाँ से अगर अपन पोटेंशियल एनर्जी की बात करें किसकी बात करें, पोटेंशियल एनर्जी की,
पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R। अगर कोई ट्राइंगल दिया हुआ हो, ठीक है, और उसके लिए जगह से अपने को निकालना हो Q1 Q2 Q3, ये क्या हो जाएगा Q1 ये हो जाएगा Q2 और ये Q3। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू के बाहर आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन R12, ऐसे ही Q2 Q3 R23, ऐसे ही Q3 एंड Q1 ये क्या हो जाएगा R31 या 13। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी अपन ने कैलकुलेट कर लिया। यहाँ से अपना एक पार्ट कंप्लीट हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपन फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, और बाकी का जो बच जाता है अपना वो अपन किस में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। ये पार्ट कंप्लीट हो गया। फिर आते हैं अपन कैपेसिटेंस पे, ठीक है, जिसे अपन धारिता भी कहते हैं। तो वो क्या होती है, C इज प्रोपोर्शनल V। तो जब प्रोपोर्शनल आता है तो CV, ठीक है। यहाँ पे C क्या है, कैपेसिटेंस, ठीक है। तो यहाँ से C अपने को क्या मिलता है, Q अपॉन V, ठीक है। एंड देन फैराडे, ये आप ध्यान रखोगे। उसके बाद में अगर अपने को कैपेसिटेंस निकालना है तो एक फॉर्मूला मैंने बताया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू रेडियस, जिससे हमने किसकी निकाली थी, अर्थ की, ठीक है, अर्थ कैपेसिटेंस। तो राउंड फिगर कितना आया था, 711 माइक्रो फैराड, ये बात भी हो गई थी, ठीक है। उसके बाद में अपन ने दो कॉम्बिनेशन देखे थे, है ना। फर्स्ट कौन सा था अपना, एंड सीरीज कॉम्बिनेशन, एंड कैपेसिटेंस, ठीक है ना। कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं तो जैसे कुछ इस प्रकार बना हुआ है ये, तो ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया, ठीक है। इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 हो गया है, इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V2 हो गया, एंड ये V3 हो गया। तो यहाँ से जो V1 की जो वैल्यू है, वो कितनी होगी, C2 इंटू V अपॉन C1 प्लस C2, अगर 2 के लिए करें तो, और ये कितना हो जाएगा, C1 इंटू V अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। ये सारी बातें अपन कर सकते हैं। ये अपना हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। जो कैपेसिटेंस अगर अपने को किस कॉम्बिनेशन में दिया हो, सीरीज में, किस में दिया हो, सीरीज में, ठीक है। ऐसे ही दूसरा अगर इसका टर्म निकालें, अगर कैपेसिटेंस किस में हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, अगर कैपेसिटेंस अपना किस में हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, किस में हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, किसमें हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो फिर क्या होगा अपने पास, पहले तो इसको बना लेते हैं अपन। तो कुछ इस प्रकार से बनेगा ये C1, ये C2, ये C3, ये एक दूसरे पे पर्टिकुलर क्या हो रहे हैं, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में, C1 C2 C3। यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है वो कुछ इस प्रकार है। तो अगर Q1 की वैल्यू चाहिए अपने को, तो क्या चाहिए, C1 Q1 अपॉन C1 प्लस C2। ऐसे Q2 की वैल्यू अगर चाहिए यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, C2 Q एंड C1 प्लस C2। ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, है ना। अगर ऐसा कोई न्यूमेरिकल आता है तो आप यहाँ से चार्ज निकाल सकते हैं। इतनी बात हो गई थी। अब थोड़ा अपन आते हैं वो कैपेसिटेंस पे, ठीक है। तो एनर्जी इज इक्वल टू, जैसे अपने पास क्या होता है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर सिग्मा की वैल्यू रखो तो Q अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट, एक बात हो गई। अगर अपने को क्या चाहिए,
पोटेंशियल चाहिए, तो V इज इक्वल टू क्या होता है E इंटू डी, एंड E की वैल्यू जब अपन रखेंगे इसमें तो क्या है Q A इंटू, और ये क्या है D। अगर इसको मैं और ऐसा लिखूं तो सिग्मा इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नोट, ऐसा भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है, तो पोटेंशियल हो गया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अगर अपन कैपेसिटेंस की बात करें किसकी बात करें, कैपेसिटेंस की, तो कैपेसिटेंस की अगर अपन बात करें तो क्या हो जाएगा C इज इक्वल टू ए इंटू एप्सिलॉन नोट अपॉन डी। ठीक है, अगर कोई परमिटिविटी लेते हैं अपन तो क्या हो जाएगा C इज इक्वल टू के इंटू एप्सिलॉन नोट अपॉन डी। ठीक है, एक जैसे अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अभी याद आया वो भी देख लेते हैं ना। वहां से अपन ने एक टॉर्क की वैल्यू निकाली थी अगर याद है तो, टो इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ठीक है, एंगल अगर अपन को इसको क्रॉस प्रोडक्ट में लिखना है तो इसका मतलब क्या है कि जो एंगल है वो अपना डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के मिड में है ना, बिटवीन एंगल डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तभी अपन कह सकते हैं पी ई साइन थीटा। यहाँ से एक वर्क भी निकाला था अपन ने, तो W इज इक्वल टू वो क्या होता है पी ई 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, और अपन ने क्या निकाला था, एक पोटेंशियल एनर्जी भी निकाली थी। पोटेंशियल एनर्जी क्या थी अपने यहाँ, U इज इक्वल टू माइनस का पी ई कोस थीटा। ठीक है, फिर हम अपन ने 3 केस लिए थे इसके लिए, अगर थोड़ा बहुत भी याद है तो आपको। ठीक है, कौन कौन से केस लिए थे, 0 इज इक्वल टू सॉरी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इसी डायरेक्शन में और आपका जो डाइपोल मोमेंट है कुछ इस प्रकार से, तब एंगल का कितना बनेगा अपने पास 0 डिग्री। तो यहाँ से अगर टो की वैल्यू चाहिए अपने को, टो की वैल्यू चाहिए तो टो इज इक्वल टू क्या है, लिख लेते हैं पहले पी ई साइन थीटा। तो टो इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 0। ऐसे वर्क अगर अपने को चाहिए तो पी ई 1 माइनस कोस 0 डिग्री, तो यहाँ से वर्क अपने को कितना मिलेगा पी ई कोस 0 का मान कितना होता है 1, कोस 0 का मान कितना होता है 1, और यहाँ पे 1 और 1 क्या जाएगा 0, तो वर्क अपने को कितना मिलेगा 0। ठीक है, 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लो। अगर अपने को क्या चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, U इज इक्वल टू क्या चाहिए, U इज इक्वल टू तो माइनस का पी ई और कोस 0 डिग्री, तो कोस 0 डिग्री का मान कितना है अपने पास माइनस का पी, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिलेगी अपने को, मिनिमम। ठीक है, ये बात हो गई। चलिए इधर आ जाइए, अब इसका काम खत्म। तो ये क्या है, एक तरीके से स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन है ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, दूसरा केस, दूसरा केस अपन ने क्या लिया था, 0 इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो आपका डाइपोल मोमेंट कुछ इस प्रकार होगा। ठीक है, तब अपने पास टो इज इक्वल टू तो पी ई साइन थीटा, तो अपने पास जो पी ई साइन 90 डिग्री तो क्या होता है 1, तो कितना मिल जाएगा पी ई। ऐसे ही वर्क अगर अपने को चाहिए तो पी ई 1 माइनस कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है 0, तो W इज इक्वल टू कितना मिलेगा पी ई, तो मतलब यहाँ पे वर्क अपने को मिल रहा है। ठीक है, अगर अपने को क्या चाहिए पोटेंशियल एनर्जी, तो माइनस का पी ई कोस थीटा, तो कोस थीटा की वैल्यू कोस 90 की, कोस 90 कितना होता है, कोस 90 0 होता है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या मिलेगी 0। तो इस जो केस को अपन बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, एक और केस अपन ने लिया था थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो मतलब आपका अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो डाइपोल मोमेंट कुछ इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है,
तो अपने पास जो टो है और पीई ये कितना हो जाएगा 0, जो पीई साइन 180। ठीक है, अगला क्या है, वर्क अपने को क्या मिलेगा, पीई 1 माइनस कोस थीटा, तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 2 पीई, एंड देन जो पोटेंशियल एनर्जी है वो माइनस का पीई कोस 180 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा U इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी अपने को क्या मिलेगी मैक्सिमम। ये अपना क्या है एक तरीके से केस अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मैंने आपको हल्का सा बताया भी था कि ये जो केस है इक्विलिब्रियम अनस्टेबल और स्टेबल है ना, मतलब ऐसी कंडीशन कि अगर अपन जैसे ये मार्कर है, मैंने यहाँ तक इसको क्या किया ड्रॉप किया, अगर इसको मैं ड्रॉप करूँ यहीं से छोड़ दूँ है ना, तो वो ये अपनी वापस से अगर स्थिति में आ जाए, जैसे मैंने यहाँ तक इसको किया और फिर से अपनी जो रियल पोजीशन है वहाँ पे फिर से आ जाए ये, तब तो वो कंडीशन क्या होगी स्टेबल में। अगर इसको मैं पूरा ही ऐसे घुमा दूँ तब वो अपनी कंडीशन में नहीं आ सकता, जो इसकी इनिशियल जो कंडीशन थी उसमें नहीं आ सकता। इसलिए इस एंगल को अपन ने 180 बोलते हैं, और उसके लिए कितना है 90 से कम, वैसे तो 0 डिग्री है और 90 से कम इस चीज़ को अगर अपन ड्रॉप करेंगे तो फिर से अपनी वो स्थिति में आ जाएगा। और अगर इसको मैंने पूरा ही ऐसे घुमा दिया तो 180 हो गया, जो कि ये अपनी स्थिति में नहीं आ पाता। जैसे मैंने इस चीज़ को आपको ऐसे भी समझाया था कि जहाँ अगर ये जैसे ये गेंद है, अगर मैंने यहाँ से इसको ड्रॉप किया तो ये ऐसे जाती हुई ये फिर से यहीं आ जाती है। ठीक है, ये इसकी क्या है, हर ऑब्जेक्ट क्या चाहता है स्टेबल चाहता है, अपन भी स्टेबल ही चाहते हैं, इसलिए तो घूम रहे हैं इतने, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, किसके लिए स्टेबिलिटी के लिए। जब स्टेबिलिटी अपने को मिल जाएगी तब पहले की तरह अपन भी नहीं घूमेंगे। ठीक है, अगर इसको मैं ऐसे उल्टा कर दूँ ये ऐसा तो नीचे आके गिर जाएगा, ये क्या हो जाएगा अनस्टेबल। ठीक है, बस आपको वर्ड का मतलब पता होना चाहिए है ना, और कुछ है नहीं। तो तीनों केस इसलिए मैंने बताए कि इम्पोर्टेंट है ना, रीजन इसलिए। उसके बाद में ये बात हो गई थी कैपेसिटेंस में अपन ने C इज इक्वल टू ये कुछ इस प्रकार लिख रहे थे A इंटू एप्सिलॉन नॉट ऑन डी। ठीक है, उसके बाद में अपन कौन सा फॉर्मूला ले रहे थे, एनर्जी है, अगर एनर्जी की बात करें अपन तो एनर्जी अपने पास क्या आ रही थी हाफ CV², अगर C से मल्टीप्लाई करें अपन तो C² V² अपॉन 2C, तो यहाँ से कितना हो जाएगा Q² अपॉन 2C। ठीक है, अगर ये जो CV है, ठीक है, तो यहाँ से एक V मैं कम कर दूं और बाई 2 ये चल ही रहा है, तो CV को अपन क्या ले सकते हैं Q इंटू V अपॉन, हो सकता है क्योंकि Q इज इक्वल टू क्या होता है Q प्रोपोर्शनल V एंड Q इज इक्वल टू CV। चलिए, तो एक ये फॉर्मूला इससे आया है, इससे भी बन गया, ये भी फॉर्मूला बन गया। एक हमने पढ़ा था यहाँ से एनर्जी डेंसिटी है ना, एक वर्ड आया था एनर्जी डेंसिटी, अगर ध्यान है तो आपको एनर्जी डेंसिटी क्या था, एक हाफ एप्सिलॉन नॉट C²। ठीक है, अगर डेंसिटी को अगर लिखें तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये कितना हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। तो यहां से जो एनर्जी है अपने को कितनी मिल जाएगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू E² इंटू A इंटू डी, सरफेस एंड डी, तो ये वॉल्यूम हो जाएगी। ये रिलेशन भी आपको ध्यान रखना है। एक एनर्जी लॉस वाला फॉर्मूला भी है, वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एनर्जी लॉस, ऊर्जा की जो हानि हो रही है यहाँ पे, U इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन में 2 C1 प्लस C2 और फाइनल माइनस इनिशियल V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। ये अगर इस चैप्टर से हायर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो इससे बन जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अपने फॉर्मूले फिनिश हो गए। अब आते हैं अपने न्यूमेरिकल पे।
हाँ, एक चीज कॉमन जो पोटेंशियल है उसका भी याद आ गया, तो वो भी समझ लो। जो अपना कॉमन पोटेंशियल होता है, ठीक है, क्या होता है, C इज इक्वल टू Q1V1 प्लस Q1V1 प्लस Q2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं आपके लिए, फिर भी थोड़ा सा अगर ध्यान रखना होगा, ये आगे आपको बता देंगे। अब आते हैं अपने जो एक्सरसाइज वाले न्यूमेरिकल है उनकी बात कर लेते हैं। ये एक तरीके से एक रैपिडली रिवीजन था और एक अपन कह सकते हैं समराइज हो गया एक पूरे चैप्टर का। अब आते हैं इसकी बात, ये आपके एग्जाम्पल में भी था, बस इसने आपने क्या एक जो डिजिट है वो चेंज कर दिया, और ऐसे कैसे है ये रीड करेंगे और समझेंगे और करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल करने का सबसे आसान तरीका है इस न्यूमेरिकल को बार बार आप प्रैक्टिस में यानी कि पढ़ने की जो प्रैक्टिस है वो अच्छी होनी चाहिए, कि वो अगर आप फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम जब इस न्यूमेरिकल को पढ़ोगे तो अपने आप ये इन्फॉर्मेशन देने लग जाएगा। जैसे टू चार्जेस, मतलब यहाँ पे चार्ज हैं Q1 और Q2 है। पहला चार्ज कितना है 5 × 10⁻⁸ कूलम, एंड दूसरा चार्ज कितना है -3 × 10⁻⁸, मतलब एक तो पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। ठीक है, आने लग गई। आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर, मतलब इतनी डिस्टेंस पे हैं ये रखे हुए हैं। अपार्ट एट वोट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, ये कूलम का नियम है कि लाइन ज्वाइनिंग, वहां से अपन इस लाइन को भी समझते हैं। तो दोनों चार्जों के बीच में अपन वो कौन सा पॉइंट होगा जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वहां पे क्या मिलेगा, 0, और अपने को जो पोटेंशियल है वो इनफाइनाइट पे क्या लेके चलना है, 0। ठीक है, एनसीईआरटी ने पहले इसको अज्यूम कर रखा है। चलिए तो इसको करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। ये एक एग्जाम्पल भी है, बस इसके जो डिजिट है वो उसने चेंज किए हैं और कुछ भी चेंज नहीं किया। ठीक है, चलिए फिर इसको करते हैं। जो गिवन है अपने पास, जो Q1 की वैल्यू है इसमें 5 × 10⁻⁸ कूलम, एंड Q2 की वैल्यू है -3 × 10⁻⁸ कूलम, और जो डिस्टेंस है वो जैसे R है तो कितनी है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तो अपने पास जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, K/Q1, एक तो ये होता है। ठीक है, पर यहाँ पे दो चार्ज की बात है तो दो चार्ज ले लेंगे, क्या दिक्कत है। तो पोटेंशियल K बार है, तो Q1 चार्ज कितना है 5 × 10⁻⁸ अपॉन R, R की वैल्यू कितनी है 16। अब आपको ये बात भी पता होनी चाहिए, जैसे ये बात भी कर लेते हैं, जैसे ये पॉइंट है, ये इसका A पॉइंट हो गया, ये इसका B पॉइंट हो गया, इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे ये Q1 हो गया और ये Q2 हो गया। अगर अपन वो पॉइंट यहाँ पे मानते हैं फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 16। अगर इसको मैं x मानूं तो ये कितनी होगी 16 - x, और बोलो हाँ कि ना। ठीक है, दूसरा इसने केस बोला अगर इनफाइनाइट पे, तो इनफाइनाइट पे अपन लेंगे, जैसे x मैंने यहाँ से कैलकुलेट किया, सर इस साइड में क्यों किया, इस साइड में भी कर सकते हो, इस साइड में भी कर सकते हो, सिर्फ माइनस का डिफरेंस आएगा। ठीक है, ये दूसरा केस है। तो यहाँ पे अपने को जो R1 की जो वैल्यू है वो कितनी है x है, और R2 की वैल्यू कितनी है 16 - x, बोलो हाँ ना। ठीक है, आ जाओ अब। तो कितना है x माइनस का, माइनस कहाँ से आया सर, इसने भी दे रखा है, चार्ज क्या है माइनस का, तो कितना है 3 × 10⁻⁸ और 16 - x। ठीक है, पोटेंशियल 0, तभी तो x की वैल्यू अपने पास क्या आएगी, कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, तो 0 × 9 × 10⁻⁹ एंड 5 × 10⁻⁸ x एंड 3 × 10⁻⁻8। देखो इस क्वेश्चन में दे रखा है, क्या बोलो सर, जैसे टू चार्जेस इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0, तो अपने को वो डिस्टेंस निकालने के लिए क्वेश्चन मार्क तभी है कि
ये डिस्टेंस निकालने के लिए पोटेंशियल को जीरो करना पड़ेगा, फिर लास्ट में अपने को पता चल जाएगा इस डिस्टेंस पे ये वैल्यू या ये पॉइंट अपने को मिलेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो 16 माइनस एक्स न्यूमेरिकल देखते हैं ना, जीरो हो गया। ये इस साइड में आएगा तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 टू पावर माइनस का 8, ये भी जीरो में चला गया। ये इस साइड में रहेगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये कैंसिल आउट, ये इससे मर गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। ठीक है, इस साइड में जगह हो गया, तो अपने पास क्या हो गई 5 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 अपॉन 16 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 80 माइनस का 5x इज इक्वल टू 3x। 5x क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा 80 इज इक्वल टू 8x एंड x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। देखो मैंने अभी सेंटीमीटर को चेंज नहीं किया, कर सकते हैं पर अभी अपने को रिक्वायर नहीं इतना। ठीक है, तो एक वैल्यू तो अपने को यहाँ पे मिली। जब अपन क्या कर रहे हैं, जो पॉइंट है वो अपन बिटवीन चार्ज, मतलब अपन जो पॉइंट ले रहे हैं वो दो चार्जों के बीच में ले रहे हैं, अगर वही पॉइंट अगर बाहर लें तो क्या होगा, तो क्या होगा इसको समझते हैं, समझे कि नहीं समझे? तो ये होगा ये डिस्टेंस ए और बी, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है तब तो मज़ा आ रहा होगा कि सर हाँ बातें अब आने लग गई। अगर आप फर्स्ट टाइम ही देख रहे हो तब दिक्कत हो जाएगी आपको, तो उसको दूर कैसे करें सर? तो फर्स्ट लाइन से फर्स्ट चैप्टर आप कंटिन्यूसली देखते देखते यहाँ पे पहुँचे, तभी मज़ा आएगा फिजिक्स पढ़ने में। तो ये डिस्टेंस कितनी है 16 सेंटीमीटर। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे, जैसे अगर अपन मैं इसको कैलकुलेट कर लूँ इसके लिए करें तो ये x डैश हो गया, ये डिस्टेंस कितनी हो गई 16। अगर इस टोटल की बात करें तो कितनी हो जाएगी 16 प्लस x, बोलो है कि नहीं? अरे है कि नहीं? ये भी तो ऐड होगी, तब इस पॉइंट के लिए कितना होगा, तो अपन निकाल सकते हैं v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। वही बात अगर फिर करेंगे अपन, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 टू पावर 8, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ x, चेंज क्या होगा आपको पता चल जाएगा 3 इंटू 10 टू पावर माइनस का 8, 16 प्लस एक्स, समझ में आ गया 16 प्लस एक्स और उसमें क्या था 16 माइनस एक्स। ठीक है, इससे ये मर गया, अपने पास क्या आया फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो सर, 80 तो पहले भी आ रहा था, तो सर किसका डिफरेंस हो गया माइनस का, और पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव का तो हो रहा है, और ये कितना हो जाएगा 5x, उस साइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x एंड 80 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x एंड x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, ये दोनों है। तो इसको एच एक्स अगर देना चाहो तो दे सकते हो। भाई का नहीं समझने क्या चल रहा है और क्या करना है, ठीक है। ये आरपीएससी में भी क्वेश्चन आया हुआ है, अगर आप हल्के में ले रहे हो ना इस क्लास को, तो आप आरपीएससी का पेपर उठाना, इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन आया हुआ है 16 की जगह सिर्फ 15 दिया हुआ है, ऐसे कैसे है ये चेक करके ले, ठीक है। चलिए इसको साफ कर देते हैं, अब अपनी बुक पे आ गया ये, अब बुक का बड़ा करने का टाइम आ गया, इसको कर देते हैं अब थुनोस की तरह, है ना। चलिए अब एक क्या है 2.2 जो अपना ये क्लियर हो गया, कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये समझ में नहीं आया, ये न्यू अपना एग्जाम्पल भी है, वहां जाके आप समझ सकते हो इसको, ठीक है। दूसरा करते हैं, दूसरा क्या है एक इरेगुलर हेक्सोन, हेक्सोन हेक्सोन में कितने होते हैं, हेक्सा से अपन 6 याद रखते हैं, कुछ इस प्रकार से होती है शेप, ये हेक्सोन हेक्सोन हेक्सोन, ये केमिस्ट्री में भी आता है तो वहां से आप समझ सकते हो इसकी।
ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड, 3 इस साइड में है, 3 इस साइड में, 6 हो गए। ठीक है, इनकी जो साइड वो ऑफ साइड कितना है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है जे चार्ज कितना रखा हुआ है, 5 माइक्रो कूलम। तो 5 इंटू 10⁻⁻⁻ का कितना है, 6 कूलम। 8 अंगस्ट्रम, सॉरी 8 each of its vertex and calculate the potential at the center of हेक्सोन। ठीक है, दिख रहा है। चलो, तो अपने को क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो एक के लिए अगर V इज इक्वल टू क्या होता है, KQ/R होता है, तो हेक्सोन के लिए क्या हो जाएगा, 6 इंटू KQ/R। नॉर्मल मैथमेटिक्स है ना, क्या दिक्कत है। जो पोटेंशियल आएगा उसको 6 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। रहे कि नहीं है, नहीं तो करेंगे, अरे करेंगे कि नहीं करेंगे। तो V इज इक्वल टू 6 इंटू KQ/R। तो वैल्यू कितनी है, 6, K की वैल्यू 9 इंटू 9, Q की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻⁶, एंड R की वैल्यू अपने को दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, जो कैलकुलेट आएगा उसको देख लेते हैं। ये कितना हो गया, 54। ठीक है, 54। ठीक है, ये कितना हो गया, 2, और ये कितना हो जाएगा, 2 एंड ये 1 7, 27 चौके 54, या 9 7 वर्क कर ही देख लेते हैं, 45 है ना, गलत ना हो जाए जल्दी के चक्कर में। हाँ, 54 ही आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 27 है ना, मल्टीप्लाई करोगे तब, और ये कितना हो जाएगा, 9। ये कितना हो जाएगा, माइनस का 6, ये ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 2, एंड द पोटेंशियल 27। 9 है, ये कितना कम हो रहा है, माइनस का 4, और कितना मिलेगा अपने को, 27, ये कितना हो रहा है, 5, कुछ इसके करीब है ना। पोटेंशियल का जो यूनिट है आप ऐसे भी याद रख सकते हो, वर्क अपॉन क्यू। तो ये कितना होता है, जूल अपॉन, ठीक है, सॉरी। चलिए, तो ये आंसर आ गया है ना पोटेंशियल का। ये आपके लिए मैंने थोड़ा सा रख दिया है, इसको करना कर जाके। दूसरा क्या है, इसको देख लेते हैं। तीसरा, सॉरी, टू चार्जेस 2 माइक्रोकूलम एंड माइनस का 2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट पॉइंट ए एंड बी 6 सेंटीमीटर। आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द जीरो। यहाँ पे जीरो होता है क्योंकि जो पोटेंशियल है समविभव क्षेत्र पे, अगर अपन कहीं पे भी क्या निकालते हैं पोटेंशियल और डिफरेंस, वो क्या होता है, जीरो होता है। एक बात तो ये हो गई, इसने इक्विपोटेंशियल पहले दे दिया सरफेस। ठीक है, और दूसरा क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। तो सरफेस कुछ इस प्रकार है, तो ये जो नॉर्मल ऑन द प्लेन, तो नॉर्मल होगा उसके डायरेक्शन। तो ये क्या है, प्लेन है, और ये क्या होगा, नॉर्मल, तो परपेंडिकुलर। ये थ्योरेटिकल था ना, ये तो सिर्फ गुमराह करने के लिए दिया गया था, कुछ है नहीं। अरे यहाँ पे डायरेक्शन ही तो पूछ रहा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरी तरफ देख रहे हो कि सर क्या ही बोल दिया आपने। एंड इक्वल पोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम, ये हो गया। आगे अपना आज का लास्ट न्यूमेरिकल। चलिए, क्या ए स्पेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर हैज ए चार्ज ऑफ 1.6 10⁻⁻⁷ कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस, एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इनसाइड द फील्ड, तो अपन जानते हैं कि स्पेरिकल कंडक्टर एंड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज जीरो। तो फर्स्ट का तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो किस पे होता है सर, सरफेस पे निकालेंगे, हाँ जी। और क्या है अपने पास, 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो अब आर की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। इसको करें, चलिए फिर करते हैं इसको। तो जो वैल्यू है वो याद रखना आपको। तो न्यूमेरिकल करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि पहले क्या लिखो आप, गिवन वैल्यू। अगर बोर्ड में अच्छे मार्क्स चाहिए तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि सिस्टमेटिक, है ना। 10 से 12 नंबर का डिफरेंस यही होता है, 10 से 12 नंबर का जो डिफरेंस है
वो आपके लिखने का जो पैटर्न है उस पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? आपके लिखने पे, कि आपने लिखा कैसा है, कंटेंट चाहे आपको कितना भी अच्छा क्यों ना आता हो। ठीक है, ठीक है सर, अब ज्ञान दे रहे हो आप। चलो न्यूमेरिकल करते हैं। तो अपने पास 12 सेंटीमीटर, फर्स्ट का हो गया 0, सेकंड का है जस्ट आउटसाइड द स्पेस, तो अपने पास 12 दे रखा है और 1.6 ये दे रखा है ना, 12 है और 1.6, तो 1.6 10 टू पावर माइनस का 7 कूलम है ना। और एक और वैल्यू दे रखी है सर, ऐसे क्या कर रहे हो, वैल्यू देख रहा हूँ मैं। ठीक है, ये तो होगी चार्ज की वैल्यू एंड ये रेडियस आर। सेट, चलो तो Q एंड R की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। और दूसरा जब तीसरा केस होगा, फर्स्ट अपन ने कर लिया, उसमें 18 सेंटीमीटर लेना, उसने डिस्टेंस दे दी सेंटर से, ध्यान रखना है इस बात को। 1.6 10 टू पावर माइनस का 7 ये आएगा। अब छोड़ दो, अब अपने को क्या निकालना है अब देखो क्या निकालना है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। बस इलेक्ट्रिक फील्ड अपन जानते हैं, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू अपन जानते ही हैं, ये सेकंड केस के लिए है ना, सेकंड जो अपना पूछ रहा है, फर्स्ट का 0 हो गया। एंड 9 इंटू 10 टू पावर 9, और क्यू की वैल्यू अपने पास है 1.6 10 टू पावर माइनस का 7। आर की वैल्यू अपने पास है 12 इंटू 12। ठीक है, अगर इस सेंटीमीटर को चेंज करें तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4। आर स्क्वायर का मैंने ऐसे कर दिया, बायो वाले घबराएंगे नहीं फिर। जब इसको चेंज करेंगे अपन तो ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा 9 और 7, तो 2 कम हो जाएगा इसमें से, कितना हो जाएगा कम, ये कितना हो जाएगा, ये भी इतना आ रहा है। तो ये अगर इसको डेसिमल को मैं हटाता हूँ आपके लिए, तो ये जो डेसिमल है नीचे चला जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, मर गए दोनों आपस में, एक दूसरे से जल जल के मर गए, नहीं खुश रहते तो नहीं मरते ये, पर ये इसको देख के मर गया और ये इसको देख के मर गया। ठीक है, तो 10 की पावर 2, ये कितना हो गया 10 की पावर -3 नीचे हो गया था, और ये ऊपर जाएगा तो +3, एंड कितना आ रहा है अपने पास 5 के करीब। क्या पूछ रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड F इज इक्वल टू क्यू ई, एंड E इज इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन क्यू, तो न्यूटन अपॉन कूलम्ब। यूनिट जैसे बोलो तो जो सबसे अच्छा जो अपने पास है, जो सबसे बेसिक फॉर्मूला उसको उठाओ और निकाल लो फिर, है ना। चलिए दूसरी है 18 अपने को लेनी है अब, है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, ये इसी में कर लेते हैं स्लाइड, बहुत जगह है अपने पास, ठीक है ना। एंड तीसरा केस जो अपने पास है वो E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, एंड 9 इंटू 10 टू पावर 9, क्यू वही रहेगा 1.6 10 टू पावर माइनस का 7। अब कितना हो जाएगा 18 और 10 टू पावर माइनस का 4, इसने डिस्टेंस दे रखी है, एंड ये कितना है 2 है, ये कितना हो जाएगा। ठीक है, यहां से और अगर इसको कैंसिल करें तो 0.4 और ये 9। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा, ये 0.4 और 9 और 7 कितना हो गया 2, नीचे सिर्फ 9 है और ये 4, तो जब ये ऊपर जाएगा, अरे इसको मैं से लिखूँ 90 हो गए, ये ऊपर जाएगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब कैलकुलेटर यूज ही करते हैं। सर आप वैसे करके दिखाओ ना, ठीक है वैसे करके दिखाते हैं। ये 5, तो अपने पास सबसे अच्छा तरीका यही है, तो 0 पॉइंट, ये कितना हो गया, तो कितना बार जाएगा 4 बार 36, ये फिर से 4 हो गया, फिर से डेसिमल अपने पास 0, तो कितना है 4, तो कुछ इस प्रकार से आएगा। चलिए ठीक है,
आज अपन ने 4 न्यूमेरिकल किए हैं ना। मतलब आराम आराम से किए। आराम का मतलब होता है प्रॉपर तरीके से, ऐसे नहीं कि घास नहीं काटी, समझ में ही नहीं आया। और फिर भी अगर नहीं आया तो पूछ सकते हो कमेंट में जाके कि सर ये वाला टर्म या ये फॉर्मूला समझ में नहीं आया, आपने उस टाइम पे लिख दिया था। ठीक है, यहाँ तक अपने न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए। फिर कितने हैं, 5 6 7 है। ठीक है, 4 4 करेंगे, या अपनी अगली क्लास है उसमें कंप्लीट भी हो जाएगा। फिर ये चैप्टर खत्म, तो फिर अगला चैप्टर। ठीक है, इसको रिपीट करना, इन चीज़ों को देखना। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझसे या कमेंट में आके, हमारी इतनी बड़ी टीम है जिसे एक ही बंदा संभालता है, पर वो ज़रूर आपको जवाब देगा, है ना, पर हम टीम कहते हैं उसे। चलिए फिर आज के लिए इतना ही है। दशहरा आ रहा है तो इसका मतलब है ये नहीं कि आप फिजिक्स भूल जाओ, है ना, फिजिक्स को भी साथ में लेके चलना है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए और पढ़ते ही रहिए, इसी से सब कुछ होगा। ठीक है, चलिए फिर, राधे राधे।